मैं तुम्हें तब तक उलझा कर रखूंगी आदित्य, जब तक मैं तुम्हारे गिरेबान तक नहीं पहुंच पाती। मैं तुम्हें तब तक उलझाए रखूंगी जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता। Got it. विवान, हाँ लोकेशन मिल गया, नोट कर लो जल्दी से। हाँ जल्दी बोलो। साई दर्शन हाइट सोसाइटी बोरीवली ईस्ट। क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? साई दर्शन हाइट सोसाइटी बोरीवली ईस्ट। बड़ी व्हाट आर यू सेइंग? मैं अभी साई दर्शन हाइट सोसाइटी में ही हूँ। सखी के काका का संगीत का फंक्शन अटेंड कर रहे हैं हम सब। फिर तो वही हुआ जो मैं सोच रहा था। सखी का कोई तो जानने वाला है जो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। वो सखी को मैसेज भेज कर उसे परेशान देखकर मजे ले रहा होगा। हो सकता है वो तुम पर भी नजर रख रहा हो। बी अलर्ट। अगर उसे जरा भी शक हुआ ना तो वो सिम कार्ड चेंज कर देगा। नंबर तो तुम्हारे पास है ही, अब लोकेशन भी मिल गया है ना। बॉल इज इन योर कोर्ट, संभालो। यस बड़ी, मैं देख लूंगा उसे। Thank you so much, Roy. Much appreciate, buddy. ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय बाय। पता चला? हाँ वो यही है। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमें कुछ पता है। मैसेज कर दे रहा हूँ, मैं उसे ढूंढता हूँ। क्या? विवान, ऐसे नहीं पता चलेगा। देखो ना कितने सारे लोग फोन पे है, मैसेज कर रहे हैं। यू नो व्हाट, तुम डायरेक्टली कॉल करो, फिर देखते हैं कौन है जो मैसेज करना छोड़कर कॉल रिसीव करता है। Yeah, you're right. Let's do that. मैसेज आना बंद हो गया। विवान, विवान का कॉल। अन्विता रुको। नो नो Give me your विवान, इट्स phone. नॉट फेयर। तुम ऐसे मेरे Look पर्सनल at चैट खोल के नहीं देख सकते। लेकिन तुमने जिसको चैट भेजी है उसको तो दिखा ही सकता हूँ, राइट? ये देखो सखी, ये है तुम्हारा आदित्य। क्यों किया अन्विता? एक तो तुमने सोशल मीडिया पे फेक आईडी से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मतलब मुझे परेशान करने का इरादा था ना? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? नहीं, अभी तक कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन आगे बिगाड़ नहीं दो इसलिए मैंने ये सब किया। What? मतलब मैं प्यार करती हूँ विवान से, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो। मैं करीब आ रही हूँ? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? ठीक है, माना तुम इसके करीब नहीं आ रही हो, लेकिन ये तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है ना। पूछो, सामने खड़ा है ना तुम्हारे, पूछो, अभी पूछो इससे। अन्विता, तुम कुछ भी मत बोलो। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, तुम अभी क्या है? कुछ भी मैंने देखा है कितनी अन्विता, मेरा सखी का जो रिश्ता है ना, तुम्हारा और सखी का भी वही रिश्ता है, दोस्ती का। एंड आई कांट बिलीव कि तुम अपने प्यार को सिक्योर करने के लिए अपनी दोस्त के खिलाफ एक ऐसी साजिश खेल बैठी और उसको मेंटली इतना हेरेस किया। फॉर व्हाट? What an amazing performance! Thank you. तो आज के आखिरी परफॉर्मेंस के लिए आ रहे हैं विवान, सखी और अन्विता। चलो सखी। नहीं विवान, बिल्कुल मन नहीं है। सखी, मन मेरा भी नहीं है, पर दूसरों का मन रखने के लिए करना पड़ेगा। लेट्स गो।
राज, थोड़ी देर क्या? कहीं बैठ सकते हैं? नहीं होगा। ओके ओके ओके, कम होल्ड पे। आइए। आराम से। थैंक यू। ठीक है। हाँ। पानी। मिस्टर वागले। जी। Mr. Wagle, I would suggest that you should go for hospitalization as soon as possible. कैंसर केसेस में ज्यादा डिले करना ठीक नहीं है। कैंसर कैन स्प्रेड, इट कैन बी डेंजरस। एक्चुअली वो फंक्शन की वजह से एक्चुअली बहुत सारे लोग आए हुए हैं ना, मैं एडमिट हो जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा, तो मेरा होना जरूरी है वहाँ पे। देखिए वंदना भाभी, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर वालों का ख्याल रखने के लिए सबसे पहले आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। यही बात तो मैं कब से वंदना जी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि क्यारा, आई प्रॉमिस कल जैसे ही शादी खत्म होगी मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी। घर पे किसी को पता भी नहीं है ना इस बारे में, तो सबको प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। प्लस सखी अथवा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वो बर्दाश्त कर लेंगे बंधु, हमारे बच्चे ही हमारी ताकत है और ये बात उन्होंने बार बार प्रूव की है। इसी मैं उन्हें बता दूंगा एंड I know how maturely they'll handle this. अब भी बेटर फील कर रही हूँ। वो क्या है कि घर पे फंक्शन को वैसे बीच में छोड़ के आ गया ना, तो सब सोच रहे होंगे कि दोनों कहाँ गायब हो गए। सो वो जाना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस कि जैसे ही शादी का फंक्शन खत्म होगा मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अभी जाऊं, वो सब वेट कर रहे हैं ना, तो
अरे संतोष, बहूजी। अरे क्या हो गया विपिन भैया, कोई भूत देख लिया क्या? अरे भूत नहीं, पुलिस देख ली है। पुलिस? अरे इधर आइए। अबे वो जो बैग पाए थे, पैसा और गहना से भरा हुआ रिक्शा में, उस पे पुलिस केस हो गया है। अरे हमने कहा बार बार मत निकालो इसे, जब से लेके आए हैं तब से 36 बार देख चुके हैं। इसको पहचान रहे? अरे ये तो वही आदमी है, आपने पहचाना इनको? अरे पहचाने होते तो तभी पहचान जाते हैं ना, जब हमारे रिक्शे में बैठा था। अबे ये पैसा ना इसी आदमी का ही जो दिख रहा है ना, ये देखो। कल जब ये आया ना तभी हमको लगा कहीं देखे हैं इसको, लेकिन आज जब पुलिस लेके आया ना तो हम एक बारे में समझ गए कि यही। अरे पहचान तो हम भी गए विपिन भैया, यही नहीं पहचाने, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है इनका। अरे पहचाने हैं या नहीं पहचाने, वो जाने दो। ये बताओ इसका करना क्या है? अरे मम्मी डैडी कहाँ गायब हो गए थे आप लोग, वो मिस्टर इंडिया की तरह? एग्जैक्टली कहाँ थे आप दोनों? हम दोनों ने आपको कितना ढूंढा। लो, इसे कहते हैं वो क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ढूंढ हम रहे थे तुम दोनों को, और इसे हमें लगा कि बच्चे कहीं खो गए, है ना बंधु? हाँ हाँ हाँ, कुंभ के मेले की तरह है। तुम लोग हमें ढूंढ रहे थे, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। हम जहाँ थे वहाँ पर आपने ढूंढा नहीं, वरना आपको हम मिल जाते। कहाँ थे? स्टेज पर हाँ। डांस कर रहे थे। हर्षद अंकल, दक्कू अंकल सबने हमारी वीडियो निकाली, सिवाय आपके। एक मिनट दिखाओ, ये हाँ ये देखिए। अरे ये देखा ना हमने डांस तुम्हारा, कमाल कर रही हो। इसी की तो शाबाशी देने के लिए ढूंढ रहे थे हम। हाँ। गायब ही हो गए तुम लोग। बट भाई साहब, ये ठीक है तुम्हारा डांस, हम दोनों का डांस ज्यादा बेटर था, स्पेशली मेरा डांस। यू शुड वॉच मी मूव। आपका नहीं, मम्मी का। मम्मी ने फुल एनर्जी से डांस किया था, उनको देख के लग रहा था कि फुल ऐसे एकदम ताकत लगाकर डांस कर रहे हैं। हाँ, और मम्मा कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, उनकी हेयर स्टाइल क्या मस्त लग रही थी। मम्मा क्या क्या? हम ना आपको अभी भी ढूंढ ही रहे। मतलब बार बार कहीं खो जाती हो। लगता है मम्मी आपके अंदर वो कुंभ का मेला है? बार बार अंदर ही अंदर खो जाती है। ये लो बेबी स्पून। क्या कर रही हो तब से लैपटॉप में? हाँ? वो कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। क्या मतलब, क्यों करना है ये सब? पता तो होना चाहिए ना राज, एक आइडिया तो हो। जब जरूरत पड़ेगी ना बंधु, तब जान लेंगे। हाँ? देखा जाएगा तब। कैसे देखा जाएगा राज? अभी पैसे और गहने खोए हैं, ऊपर से ट्रीटमेंट का खर्चा, सब कैसे मैनेज होगा? हमारे पास है ना, दक्कू भाई है, अर्शद भाई है, कियारा मैम है, मम्मी पापा है, मनोज दादा है। इतने पिलर्स हैं हमारे पीछे। हाँ, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो सब है, पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी तो सोचना पड़ेगा ना। सोच रखा है मैंने, हर एंगल से सोच रखा है। ओके, सब हो जाएगा। तुम सिर्फ पॉजिटिव सोचो। ओके? मुझे तो नहीं लगा ऐसा। नहीं हर्षद, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वंदना भाभी ना बीमार हो ऐसा लग रहा है।
एकदम गुमसुम हो गई है। तो उनके चेहरे पर वो रौनक ही नहीं दिखाई दे रही जो पहले रहती थी। हो सकता है ना कि उनको ये बात पता चल गई हो कि ऑटो में पैसे और गहने रह गए, इसलिए शायद टेंशन में आ गई हो सकता है, लेकिन वंदना भाभी को इस बात के बारे में कैसे पता चला? राजेश भैया ने तो नहीं बताया होगा। वैसे एक तरह से ठीक ही हुआ कि आपने और दक्षेश भैया ने मिलकर मामला संभाल लिया। ये ज्योति, ये हम 3 दोस्तों के बीच की बात है, ये हमें आपस में भी डिस्कस नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये बात दीवारों को भी पता चले। तुझे ये बात कैसे पता चली कि दक्कू ने राजेश भाई की हेल्प की? किसने बताया तुझे? मैंने बताया ज्योति बहन को। What? ये मैंने मना किया था ना। पर मेरे बताने से पहले ही उन्हें पता चल गया था कि हर्षद भाई ने मदद की है। ये बात खुद से भी डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो बात फैल जाएगी और सब लोगों को पता चल जाएगा। और सोचो, राजेश भाई को ये बात पता चली तो वो कितने शर्मिंदा होंगे। जिस तरह आज परम पूजनी वंदना भाभी लग रही थी ना, मुझे लगता है तुम दोनों ने उन्हें भी ये बात बता दी। नहीं नहीं, हमने उन्हें नहीं बताया। इनफैक्ट हमसे मिलने से पहले उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो हो सकता है फिर राजेश भाई ने उन्हें बताया। नहीं नहीं, मामला कुछ और है दक्कू। मुझे लगता है राजेश भाई और वंदना बहन हमसे कुछ और भी छुपा रहे हैं। What? हाँ। आजा, तो बात है ना, फिर किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और देखना, उसके बाद में सब तुम्हें ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तुम हमेशा इतने कूल और कंपोस्ट कैसे रहते हो? या भी इसलिए रह रहे हो ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं? तो हो जाओ, हो जाओ। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी राज। कोई भी लड़ाई ना आसान नहीं होती है, आसान बनाई जाती है एक दूसरे का साथ देकर। हमारे साथ पूरा परिवार है, सारे दोस्त हैं। सही बात है। राजीव भाई, और पैसों की जरूरत है क्या? लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी है। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई क्या? नहीं ना, अभी तक पुलिस स्टेशन से भी कोई कॉल नहीं आया। सब कोई चमत्कार ही हो जाए तो शादी का खर्चा, ऊपर से बंदू की बीमारी।
वन्ना अभी क्या हो गया? वन्ना अभी को बीमार है क्या? नहीं, वो जो ज्योति बता रही थी कल रात को कि वन्ना अभी की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया? नहीं, वो नॉर्मल बॉडी एक, सर दर्द, शादी ब्याह का घर है तो बहुत कुछ काम भी है, प्लस सब आकर उसी से पूछते हैं ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है, तो किसी और को बताने की जगह बंदू खुद मदद करने में जुट जाती है, इसीलिए थोड़ा सा। बाकी पुलिस! क्या? मेरे महान सोनी रोशन हाइट सोसाइटी में पुलिस का क्या काम? वो भी मुझ जैसे महान सेक्रेटरी का होते हैं? What? पुलिस? नहीं दादा, सब लोग शांत रहो। बैठो। क्यों? अच्छा, राजेश भाई से मिलने आई है। राजू, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? ये मनोज ने फिर कुछ कर दिया क्या? अरे कमाल है, हर बार कुछ होता है तो मनोज ही करता है क्या? एक मिनट, आप दोनों शांत रहेंगे प्लीज, झगड़ा मत शुरू कीजिए, हम तीनों जाकर देखते हैं। हाँ, चल। राज, ये देखो, आप प्लीज चेक कर लीजिए, आपके पैसे पूरे हैं क्या? राजेश भाई, आप बोल रहे थे ना कि कुछ चमत्कारी हो तो पैसे वापस मिल जाएंगे, ये चमत्कारी लग रहा है। मेरे कार्यकाल में फिर सोनी रोशन हाइट सोसाइटी में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। What? चला, ये सारा क्रेडिट तेरे को ही लेना है ना? चमत्कार तो इंस्पेक्टर साहब ने किया है। अरे नहीं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। नहीं सर, आपने चमत्कार किया है, वरना इतनी जल्दी ये ऑटो वाले को पकड़कर ये पैसे और जेवरात बरामद करना कोई चमत्कार से कम थोड़ी है। मैंने इसे नहीं पकड़ा, इधर आओ। हालांकि ईमानदारी इतनी दुर्लभ हो गई है कि आजकल उसका दिख जाना ही चमत्कार माना जाता है। फिर भी किसी गरीब की ईमानदारी को चमत्कार कह के उसका अपमान मत कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं? परम पूजनीय वन्ना भाभी को समझी नहीं। तू समझा? पेंटर, जब परम पूजनीय वन्ना भाभी नहीं समझी तो मैं कहां से समझूंगा? देखिए, मैं समझाता हूं। दरअसल हुआ ये कि साहब, ये पैसे और गहने इन साहब के हैं। हाँ, मालूम है मेरे को। पिछले 2 दिन से हम भी तो यही ढूंढ रहे हैं। साहब, जब मुझको ये मिला ना तो एक पल के लिए मुझको लगा कि मेरी तो लॉटरी लग गई है। पैसे का ऐसा होता है ना साहब कि जिसके पास होते हैं उसको भी कम लगता है, और जिसके पास ना हो उसको तो और भी कम लगता है। लेकिन फिर मुझको लगा कि किसी और की अमानत को अपना समझ लेना ये तो गलत है ना साहब। इसलिए मैंने सारे गहने और पैसे उठाकर अपने ही घर में भगवान के मंदिर में रख दिया। मैंने और मेरी बेबी ने इसमें से 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है साहब। अरे तो उसी वक्त क्यों नहीं आए जब तुम्हें पता था कि हम ये पैसे ढूंढ रहे हैं? या फिर जिस दिन तुम्हें पैसे मिले उसी दिन पुलिस स्टेशन आ जाते? अब साहब, जब बात इतनी बड़ी रकम की हो तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते ना। अच्छा, और ये पुलिस को ही बोल रहे हो? हम पर भरोसा नहीं है तो इधर आए क्यों? हाँ, सजा से बचने के लिए है ना? नहीं साहब, ये पैसे और गहने मैं आपको देने नहीं आया हूँ। ये सब कुछ मैं इन साहब तक पहुँचाने आया हूँ। हाँ, तो सीधा उधर चले जाते। पुलिस स्टेशन आने की क्या जरूरत थी? साहब, इतनी बड़ी रकम मैंने एक साथ कभी देखी नहीं थी ना, तो मैं डर गया कि मैं इसको अकेले लेके जाऊं और रास्ते में कोई छीन ले, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये सब कुछ मैं
ये साहब तक ही पहुंचाऊंगा, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। क्या पुलिस प्रोटेक्शन? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं कोई इस बात के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है। यह आदमी तो कमाल का निकला। पहली बार पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी केस सॉल्व करने के लिए। दीदी, ये ज्वेलरी और पैसे ऑटो में छूट गए थे, ये तो हमें पता भी नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं दोस्त। आज के जमाने में कोई इतनी ईमानदारी दिखा दे? हाँ, कोई किसी की इतनी मदद करता है? आप दोनों करते हैं ना राजेश भाई और हर्षद भाई। आपको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है जब 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, मैं 3 दिन से काम पर नहीं गया था, घर में ही था। हमारी पूरी बस्ती में पानी भर गया था, मेरे बच्चे की तबीयत भी बहुत खराब थी। घर में खाने को पैसा नहीं था, सारे कपड़े लत्ते गीले हो गए थे। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था, तो मेरे दरवाजे पर भगवान बन के आप दोनों आए थे। ये हमारा दोस्त है विपिन। नमस्ते। इसने ही हमको बताया कि ये गहने और पैसे आप लोगों के हैं। इसने हमको मोबाइल में फोटो दिखाया। हम तो पहचान नहीं पाए, लेकिन ये हमारी घरवाली की याददाश्त जो है ना, वो बहुत तेज है। ये फोटो देखते ही फटाक से आप दोनों को पहचान ली। माफ कीजिएगा, हम नहीं पहचान पाए आपको। आपका जीवन में हमारे जैसे कितने लोग आते जाते रहते हैं साहब, इसलिए आपने नहीं पहचाना होगा। पर हमारे जीवन में आप जैसा बिल्ले ही कोई आता है, कभी कभी मिलता है, तभी तो हमने पहचान लिया। नहीं नहीं प्लीज, हम कोई भगवान नहीं है। हाँ, अगर बुरे वक्त में एक दूसरे के काम ना आए तो फिर इंसान भी नहीं है। उस रात अगर आप दोनों नहीं आए होते ना साहब, तो मेरे बीवी बच्चे उस रात को भूखे सोते हैं। ये आपकी अमानत। अगर आज दोस्त तुम नहीं आते ना, तो पता नहीं क्या होता। उस दिन तुम मेरे सुदामा थे और आज मैं तुम्हारे लिए सुदामा। भगवान कृष्ण बनकर आए हो तुम। मतलब थोड़े से राशन के लिए तुमने साहब, हमारे घर में शादी है। मैं चाहता हूं कि आप सब हमारी इस खुशी में शामिल हो। जी जी जरूर साहब, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, लेकिन आप हमारे सामने हाथ को जोड़ रहे हैं साहब। बहुत गरीब आदमी है, हमको आशीर्वाद दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखा दीदी, दैट्स माय डैडी। तो मेरे क्या पड़ोसी है? अरे
अब वर वधु का गठबंधन कराएं। अब वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएं। अब मांगेंगे बाबा मोटी रकम और फिर मैं लूंगा इनसे अपना 50%। अब वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट, एक मिनट, फेरे वेरे कुछ नहीं होंगे, ये शादी नहीं होगी। विद्या ने बोला था कि तू शादी में कोई ना कोई नाटक जरूर करेगा। शराब पी के आया ना, आज तेरा जिंदगी भर का नशा उतारता हूं। मनोज, तू चुप रह बेटा। तुम्हारा तो तलाक हो गया है ना विद्या से। किसने बोला? हाँ? मैंने। मुझे पता है तुम यहाँ ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने आए हो, है ना? तो दे दो पैसे, 1 लाख रुपए दे दो। What? वरना साबित करो कि तलाक हो गया है। पेपर दिखाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? सांप सूंघ गया? ये लीजिए। नशे में पढ़ पाओगे या पढ़ के सुनाओ? ये कैसे? ये तो मलबे के नीचे। ये डिजिटल इंडिया का कमाल है, इंटरनेट की जादू। वो अपनी चौल गिर गई थी, सब कुछ दब गया उसके मलबे में। अपने तलाक के पेपर भी नहीं मिले होंगे। तो अगर मैं तुम्हारी शादी में आके शादी रुकवा दूं तो कैसे साबित करोगी कि हमारा तलाक हुआ है? चाल गिर गई तो सारी चीजें मलबे के नीचे दब गई। जेसीबी से सारी चीजें उठाई तो कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें नहीं मिली। तो इसी चक्कर में विद्या के तलाक के पेपर्स कहीं गुम हो गए। अब उसका फायदा उठाकर वो दामोदर विद्या को ब्लैकमेल करने लग गया। तो राजेश भाई, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे उस नशेड़ी को हवालात में भेजते हैं, 2-4 पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप वो। नहीं, देखो भाई, शादी का मौका है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। अच्छा देखो भाई, ये जो तलाक के पेपर्स हैं वो अगर कोई साइट होगी ना, उस पर जाकर ऑनलाइन प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? राजेश भाई,
मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। और ये डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया का यही तो फायदा है। मैं निकाल लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए। ये तो पासा ही पलट गया। अगर कहीं बाबा ने बोल दिया कि इसके पीछे मेरा दिमाग है तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। व्हाट? बच्चे को ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इतना हंगामा करने से पहले ये सोच लिया होता कि सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन है, तो इतना हंगामा नहीं करते। ये अरे हैं? बेइज्जत होके जाएगा कि पुलिस हिरासत में जाएगा? हैं? नहीं, एक क्वार्टर देना। तो जो एक क्वार्टर। हाँ, इतना खुशी का माहौल है, एक क्वार्टर दो। एक क्वार्टर। हाँ मैं देता हूँ आपको, आप चलो मेरे साथ। तू देगा? हाँ मैं दूंगा। मैं देता हूँ, चलो। बेइज्जती करा दी यार सबके सामने। मुझे थोड़ी ना पता था कि राजेश अंकल ने आपकी बातें सुननी होंगी। विवाह संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीक फ्लाइट है अन्विता की। ब्रेकअप कर लिया उसने मेरे साथ। क्या हुआ क्या? हमें जाना होगा वंदना। उससे पहले मुझे सबको बताना होगा, क्योंकि मेरी खामोशी मुझे डरा रही है। हम और नहीं रुक सकते वंदना। बस गृह प्रवेश की रस्म बची। हम किस चीज का वेट कर रहे थे? कि विद्या हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। मम्मा, डैडी। हाँ चलो, दादी वेट कर रही है। चलो 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 राज प्लीज। ऐसे थोड़ी आ सकती हो अंदर, पहले उखाड़ा लो। हाँ चला। बड़ा ना ढाल चाहिए ना तलवार, ना ढाल चाहिए ना तलवार। मनोज राव का नाम लेती हूँ, अब से वागले ही मेरा परिवार। हाँ
पानी लो, पानी। बंधु, पानी में, पानी में। वंदना भाभी। बंधु, मम्मी। मैं बंधु को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। हाँ जल्दी चल चल। नहीं 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 दादा, दादा तुम यही रुको, अभी गृह प्रवेश हुआ है, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। राजेश भाई मैं चलता हूँ ना, मैं चलता हूँ। सर आप जाइए इनके साथ। मिस्टर वागले जल्दी ले चलिए प्लीज। मैं भी चलता हूँ। चलो चलो डैडी मैं आपके साथ चलती हूँ। एक मिनट बंधु, मम्मा होश में। थोड़ा होशियार है। वंदना भाभी थकान की वजह से चक्कर आ गया। आराम से। आप भी बाहर वेट कीजिए मिस्टर वागले, मुझे चेकअप करने दीजिए। क्या हुआ है बंधु को? लेट मी चेक। देखिए, एक बार कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू करना चाहिए, और आप लोगों ने तो वैसे ही काफी डिले कर दिया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।